हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड क्लास 11th में जो है आपकी 2 बुक्स रहेंगी एंड उसकी जो है अभी हम यहाँ पे फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, डैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसमें जो है हम इसकी जो है टोटल 2 बुक्स है, तो अभी फर्स्ट बुक जो है यही वाली कवर कर रहे हैं। तो इसके ऑलमोस्ट जो है हम 7 to 8 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने स्किप किया था एंड जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने जो है बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन के बारे में बात की थी, किसकी? अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में बात की थी, मून की एवोल्यूशन के बारे में बात की थी, लिथोस्फीयर की जो एवोल्यूशन है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो आफ्टर जो है यहाँ पे हमने बात की थी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। जो हमारी धरती है उसके इंटीरियर में जो है कितनी लेयर्स है, राइट। हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, उन तीनों ही लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। देन जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की? आपको जो है कॉन्टिनेंट हो गया, राइट, या फिर जो है आपके ओशन हो गए, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन जो है आपका यहाँ पे आ जाता है फिजिकल, राइट। जो फिजिकल पार्ट होता है आपका यहाँ पे धरती का, राइट, उसके बारे में डिटेल्ड वे में यहाँ पे कवर किया था। एंड जो है अभी हमने जो है एक तरह से बात करें जोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं, राइट, इसमें जो है आपके फिजिकल में आपके लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं, तो वो भी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द जोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऑल्सो। ओके, जोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं आपकी हवा हो गया, पानी होगा, जिसकी वजह से जो आपकी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं। एंड 7 चैप्टर में हमने फिर से लैंडफॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस किया था। लैंडफॉर्म्स कौन से डिस्कस की थी? कि जो हमारी यहाँ पे टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर जो है हमने 8 चैप्टर में फिर से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स के बारे में जो है डिस्कस किया था। एंड देन जो है 9 चैप्टर हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हुआ है एंड उसमें हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट दी सोलर रेडिएशन। ओके, सोलर रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं, डिटेल वे में इसे देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की। जो हम देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कभी हीट अप होता है, कभी जो है वो कूलिंग भी होती है उसकी। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट वेज होते हैं ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है हमारी धरती के ऊपर पड़ती हैं, तो धरती हमारी क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। किसकी वजह से? इंसोलेशन की वजह से। इंसोलेशन क्या होता है मैं आपको पहले भी जो प्रीवियस एनसीईआरटी हमने कवर की है उसमें बता ही चुकी हूँ। तो जो धरती है वो यहाँ पे हीट अप किसकी वजह से होती है? इंसोलेशन की वजह से। एंड फिर क्या होता है? फिर यहीं से ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो फिर यही वाली जो लेयर्स होती है, मीन्स यही वाली जो हमारी धरती है, राइट, धरती की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, यहीं से फिर जो है वापस भी भेज देती है। ये वाली हीट जो है कहाँ तक भेज देती है? ऊपर स्पेस तक जो है वो वापस भी भेज देती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। इसकी वजह से जो है हीट अप एंड कूल अप जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का होता है। तो क्या होता है कि जो हवा यहाँ पे लैंड के कांटेक्ट में आती है तो वो जो है धीरे धीरे जो है हीट अप होना स्टार्ट होती है। एंड द अपर लेयर्स इन कांटेक्ट विद द लोअर लेयर्स आर आल्सो गेट हीटेड। क्या होता है कि जो है जो अपर लेयर होती हैं, राइट, जो कि जो लोअर लोअर लेयर के साथ जो है कांटेक्ट में आती हैं, तो फिर वो भी जो है हीट अप हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्या होता है कि कंडक्शन जो है वो तब होता है यहाँ पे दो बॉडीज जो होती हैं बट उनका टेम्परेचर क्या होता है? अनइक्वल होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलती है। जो वार्मर बॉडी होती है, जो वो जो है वहां से कूलर बॉडी में जो है एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कंडक्शन बोल देते हैं। ओके, एंड ये जो ट्रांसफर होती है ना हीट की, ये तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक जो है दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए या फिर इनका कॉन्टेक्ट जो है वो टूट ना जाए। ओके, सो कंडक्शन जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स को हीट अप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द एयर इन कांटेक्ट विद द अर्थ, राइट। अब जो हवा यहाँ पे धरती के कांटेक्ट में आती है, राइट, जो हवा अब धरती के कांटेक्ट में आती है तो वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जो है राइज करना स्टार्ट कर देती है एंड ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, राइट। तो ये क्या बन जाते हैं? ये करंट्स बन जाते हैं। एंड क्या होता है कि फिर इस हीट को जो है ये हवा यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है एंड जो अपर लेयर होती है ना वहां तक ये जो है हीट को ट्रांसफर कर देती है।
तो ये जो वर्टिकल हीटिंग होती है ना एटमॉस्फेयर की, इसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। एंड ये जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का, ये जो है कहाँ तक होता है, कौन सी लेयर तक होता है, ओनली ट्रोपोस्फेयर, राइट। तो डेट इज वाई जो लेयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी होता है, इस तरह से भी जो है हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर होती है हीट की, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम जो है एडवेक्शन बोलते हैं। ओके, इस चीज को हम एडवेक्शन बोलते हैं। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होती है ये कहते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द वर्टिकल मूवमेंट। ओके, तो जो मिडल लैटिट्यूड्स है ना यहाँ पे, वहां पे जो ड्यूरेशन डे एंड नाइट का जो वेरिएशन होता है इन डेली वेदर, वेदर वो जो है एडवेक्शन की वजह से ही यहाँ पे हमें जो है वेदर में चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया है, ड्यूरिंग द समर जो सीजनल लोकल विंड्स होती है ना, जिसे हम लू बोलते हैं, वो जो है इसी एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या होता है, धरती ने तो इंसोलेशन रिसीव कर ली, तो वो किस फॉर्म में करती है, धरती जो है वो शॉर्ट वेव्स में। ओके, यहाँ पे सूर्य है, ओके, ये बोल सकते हैं कि हम सूर्य है, तो यहाँ पे आपकी धरती है, तो धरती क्या कर रही है, यहाँ से शॉर्ट वेव की फॉर्म में जो है यहाँ पे इंसोलेशन या फिर हीट को जो है एब्जॉर्व कर रही है। एंड कुछ पार्ट जो होता है हीट का वो यहाँ पे वापस भी चला जाता है। ओके, तो धरती पे जो भी हीट यहाँ पे रहती है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारी धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड है। डेट इज वाई जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाली लेयर जो है वो इस हीट को जो है वो ले लेती है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी धरती जो है गर्म होती है, बाकी कुछ हीट जो है वो वापस भी चली जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती पे ना हो तो हो सकता है कि हमारी धरती बिल्कुल ही कूल डाउन हो जाए। ओके, एंड अब क्या होता है, एंड यही वाली अब जो हीट है, जो जितनी भी हीट यहाँ पे ली है, इस हीट को जो है जो एटमॉस्फेयर है ना हमारा, राइट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उससे जो है ये वापस भी करती है यहाँ पे, यहाँ से जो है हमारी धरती से, हमारी धरती गर्म हो गई तो ये भी जो है एक वार्म बॉडी बन गई, हमारी धरती जो है वो एक वार्म बॉडी बन गई, या फिर हम बोल सकते हैं ये भी एक हॉट बॉडी बन गई, जैसे सन जो है वो एक बहुत ही हॉट बॉडी है। अब इसमें भी आ गई ना, तो अब यहाँ से भी तो जो कुछ हीट जो है वो किसी दूसरी जगह पे जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में जो हीट जाती है वो हमारी धरती से ही जाती है। ओके, सो अब क्या होता है, जो इंसोलेशन यहाँ पे धरती सूर्य से रिसीव करती है वो किस फॉर्म में करती है, वो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में करती है। ओके, शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में, एंड जो यहाँ पे ये वापस करती है तो ये जो है लॉन्ग वेव की फॉर्म में जो है वापस करती है। ओके, तो अब क्या होता है, द अर्थ बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकमिंग एक रेडिएटिंग बॉडी बन चुकी है, एंड ये क्या करती है, एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर को रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है इन द लॉन्ग वेव फॉर्म, एंड द एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे नीचे से जो है एटमॉस्फेयर को जो है पहले जो है हीट अप करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर ऊपर जाती है हीट यहाँ पे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। Okay, so the long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो फिर इस रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती हैं, एंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर कुछ और ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो वो इस हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अब जो एटमॉस्फेयर है वो भी हीट अप हो रहा है, किसकी वजह से, धरती की रेडिएशन की वजह से। सो एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट द हीट टू द स्पेस। अब यहाँ से एटमॉस्फेयर में भी आ गई आपकी हीट, तो अब इस एटमॉस्फेयर से जो है जो हीट है वो कहाँ तक जाएगी, ऊपर स्पेस में चली जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है फिर आगे स्पेस को जो है ट्रांसमिट कर देता है हीट। ओके, फाइनली जो द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, जो यहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सन से रिसीव की गई थी वो जो है कहाँ पे चली गई, स्पेस पे चली गई, एंड हमारी धरती का फिर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, एंड इवन एटमॉस्फेयर में भी।
अब बात करते हैं हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। हमारी धरती का जो हीट बजट क्या है, तो आगे फिगर हम देखेंगे उसमें जो है पूरा हीट बजट जो है प्लेनेट अर्थ का दे रखा है। तो कहते हैं कि जो अर्थ है एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। ओके, तो ये अकेली ही ऐसी बॉडी नहीं है कि जो इसी की वजह से यहाँ पे धरती जो है वो हीट को रेडिएट कर रही है या फिर जो है वो लूज कर रही है। ये टेम्परेचर जो होता है अपना मेंटेन करती है, and this can happen only if the amount of heat received in the form of insolation equals the amount lost of earth through the terrestrial radiation। कहते हैं कि जितना अमाउंट यहाँ पे जो है रेडिएट किया है धरती ने हीट को, ठीक है, जितना रेडिएट किया है हीट को यहाँ पे जितना अमाउंट, उसका जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लोस्ट कितना किया है, ठीक है, कितना अमाउंट यहाँ पे लोस्ट किया है धरती के, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जो है यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो आप बोलते हैं कि जो इंसुलेशन यहाँ पे एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, जितना भी इंसुलेशन यहाँ पे रिसीव हुआ है वो 100% है, ठीक है, 100% यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिसीव हुआ है। सो वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होता है कि अब ये जो एटमॉस्फेयर से ये पास हो रही है हीट, तो यहाँ से ये पास होते होते कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इधर उधर भी बिखर जाएगी। ओके, एंड जो बाकी कुछ इस 100% का कुछ हिस्सा ही जो है हमारी धरती के ऊपर जो है वापस पहुंचता है। एंड रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी स्पेस। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये वापस भी जाना है, इस 100% को वापस भी तो जाना है, तो ये फिर से जो है एटमॉस्फेयर से होके जाएगा, फिर से जो है ये स्कैटर डाउन हो जाएगी हीट इधर उधर, एंड इसका इस 100% का सिर्फ 35% ही हिस्सा जो है वो ऊपर स्पेस में वापस जाएगा। ओके, एंड इसी में से जो है इस 35% यूनिट से जो है 27 यूनिट्स जो होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं टू द टॉप ऑफ क्लाउड, एंड 2 यूनिट फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होती है रेडिएशन की, इसे हम एल्बेडो ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। ओके, अब जो रिमेनिंग 65 यूनिट्स हैं उसे जो है अर्थ की सरफेस ने एब्जॉर्व किया है, 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। तो ये टोटल 65 यूनिट्स है, राइट। जो टोटल 65 यूनिट्स है उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होता है, 51 यूनिट जो है धरती से रेडिएट करती है। तो जो अब क्या होता है, इस 51 यूनिट को जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो है धरती फिर वापस भी भेज देती है। इस 51 यूनिट्स में से जो 17 यूनिट्स होते हैं वो तो स्पेस को जो है डायरेक्टली रेडिएट कर दी जाती है, एंड रिमेनिंग जो 34 यूनिट्स होते हैं उसे फिर एटमॉस्फेयर दोबारा से एब्जॉर्व कर लेता है, एंड 9 यूनिट्स जो है थ्रू द कन्वेक्शन एंड द टर्बुलेंस, एंड 19 यूनिट थ्रू द लेटेंट हीट। तो अब क्या होता है, 48 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व की हैं, एंड दे आर ऑल्सो रेडिएटेड बैक टू दी स्पेस ऑल्सो। तो ये जो एटमॉस्फेयर ने जितने यूनिट्स जो है एब्जॉर्व किए वो सारी फिर से कहाँ पे जाएगी, वो स्पेस में ही जाएगी। दस जो टोटल रेडिएशन यहाँ पे धरती से वापस जा रहा है एंड जो एटमॉस्फेयर से वापस जा रहा है कितना होगा, टोटल 17 प्लस 48 एंड 65 होगा टोटल इसका। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, विच बैलेंस द टोटल ऑफ 65 यूनिट्स रिसीव फ्रॉम द सन। ओके, एटमॉस्फेयर एंड धरती ने कितनी यूनिट्स जो है ली थी, 65 यूनिट्स ली थी, एंड इतनी ही जो है ये दोनों ही वापस भी कर रहे हैं। दिस टर्म द हीट बजट और द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर 9.2, ये हीट बजट है हमारी धरती का। ये बात कर रही है शॉर्ट वेव की। शॉर्ट वेव की मीन जो सूर्य से धरती जो है यहाँ पे जो हीट जो है वो ले रही है उसे शॉर्ट वेव बोलते हैं। टोटल 100% रेडिएशन है, एंड इसका जो है कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे धरती पे आया 34% एब्जॉर्व बाय द हीट, बाकी जो है इधर बिखर गया 17% जो है, ये भी जो है फिर यहाँ से इसे स्कैटर रेडिएशन इसमें से जो है कुछ एब्जॉर्व किया है, कुछ फिर इधर की तरफ बिखर गया, वो ये वाला भी जो है इधर धरती इधर एटमॉस्फेयर ने जो है इसे क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। ओके, तो यहाँ से जो है फिर ये वापस भी चला जाएगा, क्लाउड्स की वजह से जो है ये वापस भी जाएगा कितना 27 बाय द क्लाउड्स एंड 2% बाय द अर्थ। ओके, यहाँ से ये वापस भी जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कितना जो है धरती ने एब्जॉर्व किया है हीट को। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है कि कितनी यहाँ से वापस जा रही है। तो ये 23 रह गई यहाँ पे। ओके, ये वापस जा रही है
रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, अब ये वापस आ रही है यहाँ पे रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ, -17 हो गए। एंड ये कुछ टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की वजह से -9, एंड कुछ जो है यहाँ पे कंडेंसेशन की वजह से भी होते हैं, एंड कुछ यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर की वजह से स्पेस में चले जाते हैं। ओके, तो ये चीजें एक्सप्लेन करती है कि एक तरह से यहाँ पे बजट जो है वो बना रहता है, जो धरती है वो ना ही वार्म अप होती है ना ही जो है कूल डाउन होती है। एंड उसके अलावा वेरिएशन इन द नेट, ओके, वेरिएशन इन द नेट, अगर हम बात करें नेट हीट बजट एट दी अर्थ सरफेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि धरती की पूरे जो पार्ट्स है, पूरी के पूरी जो कंट्रीज है, वहाँ पे सेम बजट ही जो है हीट का आ रहा है। यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। सो देर आर वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। सम पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे सरप्लस रेडिएशन होता है, बट कुछ में यहाँ पे डेफिसिट भी होता है। तो फिगर 9.3 में जो है आपने लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कोई स्पेस जो है उसका लैटिट्यूडनल एरिया क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो हीट है वो कितनी यहाँ पे एब्जॉर्व करेगा। धरती वो हिस्सा जो है धरती का वो सूर्य के कितना पास है या फिर दूर है। ओके, सो फिगर शो दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, राइट, एंड जो 40 डिग्री नॉर्थ एंड जो साउथ 40 डिग्री साउथ वाले जो एरियाज है, इनके बीच में तो यहाँ पे काफी अच्छी हीट आपको देखने को मिलेगी। बट जो पोल्स होते हैं, पोल वाले एरियाज होते हैं, तो आपको पता है कि वहां पे स्लैंट रेज पड़ती हैं सूर्य की, तो वहां पे जो है हमेशा ही ये डेफिशिट रहते हैं। So surplus heat energy from the tropics is redistributed पोलवार्ड्स। तो अब ये ट्रॉपिक्स वाली जो सरप्लस हीट एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है, वो फिर जो है पोल की तरफ फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड एज अ रिजल्ट जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो जो है दे डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट, और द हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन। तो यही एक रीजन है कि जो ट्रॉपिक्स हैं वो जो है वहां पे एक्सेस हीट जो है वो तो रेडिएट करती है, बट उसे जो है वो वापस भी भेज देती है, पोल की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वो ज्यादा भी हीट अप नहीं होते, जितने चाहिए उतने ही होते हैं। एंड जो पोल है वो ज्यादा भी जो है कूल डाउन नहीं रहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स वाली हीट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पोल की तरफ। ओके, तो ये जस्ट यहाँ पे जो है इन्होंने वेरिएशन जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाले जो एरियाज हैं आपके, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ओके, जो वापस आ रही है यहाँ से, एंड ये वाली जो है ये आपकी हो गई सोलर रेडिएशन। ओके, तो ये वाले जो एरियाज है यहाँ पे डेफिशिट रहता है, जो पोल वाले एरियाज होते हैं। एंड जो यहाँ पे जो हो आपके इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं, जो ट्रॉपिक्स आपके होते हैं, वहां पे जो है ये क्या होती है, ये सरप्लस रहती है। राइट, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that's all for the day, and we'll continue with the same chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो